हेलो एवरीवन, दिस इज़ कोड क्लस्टर एंड वेलकम टू एंड्रॉयड डेवलपमेंट। सो फैनी आज की वीडियो से हम एंड्रॉयड डेवलपमेंट के फ्रंट एंड को डिज़ाइन करना शुरू करेंगे। तो इस स्पेसिफिक वीडियो में हम देखेंगे कि टेक्स्ट व्यू क्या होता है और किस तरह हम इसे यूज़ करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो जैसे ही हम अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में एक न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं तो कुछ इस तरह की विंडो हमें शो होती है। लेफ़्ट साइड वाले पैनल में हमारे पास एंड्रॉयड स्टूडियो का स्ट्रक्चर होता है जिसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। अगर आपको एंड्रॉयड स्टूडियो के स्ट्रक्चर का नहीं पता तो आप पहले जाकर वीडियो देख लें, दैन आप ये वीडियो देखिएगा। एप्लीकेशन फोल्डर पर क्लिक करने के बाद रिसोर्स फाइल पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास आ जाता है लेआउट फाइल। तो हम आप पहले से ही जानते हैं कि लेआउट फाइल में हमारे फ्रंट एंड वाली एक्सएमएल फाइल्स होती हैं जिसमें हम अपने एप्लीकेशन के फ्रंट एंड को डिज़ाइन करते हैं। लेआउट वाले फ़ोल्डर को ओपन करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे एक एक्टिविटी है जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे प्रोजेक्ट में ऐड होती है। जैसे ही हम अपने न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे हमारी एक्टिविटी आ चुकी है। राइट साइड पे आते हैं तो हमारे पास यहाँ पे डिज़ाइन दिया हुआ है। डिज़ाइन के साथ स्प्लिट होता है। जैसे ही स्प्लिट को पे हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास हमारा कोड भी आ जाता है। दैन साथ ही हमारी फ्रंट एंड शो होता है। दैन हमारे पास कोड होता है। कोड पे हम क्लिक करें तो हमारे जो फ्रंट एंड होता है उसका कोड शो होता है। तो हम दोबारा से डिज़ाइन पे आ जाते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। यहाँ पे आप देखेंगे आपके पास पैलेट्स वाला ऑप्शन होता है। जैसे ही आप पैलेट्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट कंपोनेंट शो होते हैं। एंड्रॉयड स्टूडियो की सबसे बेस्ट बात जो है, हमें अपनी फ्रंट एंड को डिज़ाइन करने के लिए कोडिंग बहुत ही कम यूज़ करनी पड़ती है। हम सिंपल पैलेट्स में जाके व्यूज़ को ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने डिज़ाइन को क्रिएट करते हैं। नीचे आ जाएँ तो यहाँ पे हमारे पास कंपोनेंट ट्री होता है। कंपोनेंट ट्री वाले ऑप्शन में हमारे पास जो चीज़ें हमारे डिज़ाइन में यूज़ हो रही हैं वो हमें बताता है। यहाँ पे देखिए हमारे पास सबसे पहले एक कांस्टेंट लेआउट यूज़ हुआ है। दैन हमारे पास टेक्स्ट व्यू यूज़ हुआ है। हम यहाँ पे टेक्स्ट व्यू पे क्लिक करके इसे डिलीट कर देते हैं। अब हम बात करते हैं टेक्स्ट व्यू क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए कोई भी चीज़ अगर हमने टेक्स्ट की फॉर्म में अपने डिज़ाइन में शो करवानी है तो उसे हम शो करवाने के लिए टेक्स्ट व्यू का हम यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं कि टेक्स्ट व्यू को हम अपने कोड में किस तरह इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पे आप कंपोनेंट ट्री में देख सकते हैं हमारे डिज़ाइन में कांस्टेंट लेआउट यूज़ हुआ है। तो कंफ्यूज होने की बात नहीं है। हम लेआउट की एक फर्दर से ज़्यादा से वीडियो बनाएंगे और उसमें हम डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट व्यू और टेक्स्ट व्यू को यूज़ करने के लिए हम यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे भी ड्रॉप कर सकते हैं और यहाँ से ड्रैग करके कंपोनेंट ट्री में भी ड्रॉप कर सकते हैं। दोनों का फीचर सेम है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से टेक्स्ट व्यू को ड्रैग करके अपने डिज़ाइन में जाके ड्रॉप कर देता हूँ। जैसे ही मैं ड्रॉप करूँगा तो आपके सामने देख सकते हैं आपका जो टेक्स्ट व्यू है वो यहाँ पे आके पेस्ट हो गया है। और मैं जैसे ही अपने डिवाइस को रन करता हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे हमारा टेक्स्ट व्यू आ चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही हमारा एमुलेटर बिल्ड हुआ है तो हमारा यहाँ पे टेक्स्ट व्यू शो हो रहा है। तो आप यहाँ पे देखिएगा हमने हमारे डिज़ाइन में टेक्स्ट व्यू को नीचे पेस्ट किया, लेकिन हमारे मोबाइल में जो हमारा टेक्स्ट व्यू है वो टॉप लेफ़्ट कॉर्नर में शो हो रहा है। तो यहाँ पे आप एक बात को अपने माइंड में रखिएगा, अगर जब भी हम किसी भी व्यू को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो उसकी बाय डिफ़ॉल्ट जो पोजीशन होती है वो लेफ़्ट टॉप कॉर्नर पे होती है। फिर हम बात करते हैं हम अपने व्यू की पोजीशन को किस तरह स्पेसिफाई करते हैं। किसी भी व्यू की पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए सबसे पहले हमें कॉन्स्टेंट्स का पता होना चाहिए कि कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं। सो बेसिकली कॉन्स्टेंट्स आपके व्यू के पोजीशन को स्पेसिफाई करते हैं। तो यहाँ पे आप टेक्स्ट व्यू देख सकते हैं और इसके लेफ़्ट एंड राइट, टॉप एंड बॉटम पे आपको सफ़ेद डॉट्स शो हो रहे होंगे। इन डॉट्स को आप कॉन्स्टेंट्स कहते हैं। तो कॉन्स्टेंट का मेन जो एम होता है वो आपके कॉन्स्टेंट को आपके डिज़ाइन में पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए यूज़ होते हैं। तो मान लीजिए हमने अपने टेक्स्ट व्यू को यहाँ पे शो करवाना है तो इसके लिए हमारे पास लेफ़्ट एंड राइट वाले कॉन्स्टेंट को आप हॉरिजॉन्टल कॉन्स्टेंट कह सकते हैं और आप अप और डाउन वाले कॉन्स्टेंट को आप वर्टिकल कॉन्स्टेंट कह सकते हैं। तो मैं यहाँ से मोबाइल को हाइड कर देता हूँ। तो किसी भी व्यू को पोजीशन देने के लिए हमारे पास मिनिमम एक हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट लगाना चाहिए और एक ही वर्टिकल कांस्टेंट लगाना लाजमी है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कांस्टेंट को लगाने के लिए हम कांस्टेंट पे क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा ड्रैग करेंगे तो हमारे पास एक एरो नज़र आएगी। तो हम एरो को अपने डिज़ाइन के साथ जाके अटैच कर देंगे। दैन हम लेफ़्ट वाले कांस्टेंट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे लेफ़्ट डिज़ाइन पे जाके अटैच कर देते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास कुछ स्प्रिंग की तरह
कांस्टेंट हो गए हैं, इसका मतलब है कि आपके कांस्टेंट अटैच हो गए हैं। देन हम अपर वाले कांस्टेंट को अटैच करने के लिए अपर वाले कांस्टेंट पे क्लिक करते हैं और ऊपर जाके अटैच कर देते हैं। देन हम बॉटम वाले कांस्टेंट पे क्लिक करते हैं और बॉटम पे जाके अटैच कर देते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो व्यू है वो बिल्कुल सेंटर में आ चुका है और तमाम कांस्टेंट अटैच हो चुके हैं। अब हम जल्दी से अपने मोबाइल को चला के चेक कर लेते हैं। तो गाइज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो टेक्स्ट व्यू है वो सेंटर में आ चुका है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। देन हम बात करते हैं कि जैसे ही हमने कांस्टेंट को अटैच किया है, अगर हमने किसी भी कांस्टेंट को रिमूव करना हो तो वो किस तरह करते हैं। तो सिंपल हम कंट्रोल दबाते हैं और कांस्टेंट पे आके क्लिक कर देंगे तो हमारा कांस्टेंट डिलीट हो जाता है। तो मैंने तमाम कांस्टेंट को डिलीट कर दिया है। तो मैं दोबारा से यहाँ पे लेके जाता हूँ। यहाँ पे जाके मैंने एक हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट लगा दिया। देन मैं यहाँ पे जाके एक वर्टिकल कांस्टेंट को अटैच कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे जाके अपने टेक्स्ट व्यू को कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, वो खुद ब खुद ही आपकी डिज़ाइन में पोजीशन को एडजस्ट कर लेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा कांस्टेंट हमने एक हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट लगाया, एक वर्टिकल कांस्टेंट लगाया। तो आपने जो बात अपने माइंड में रखनी है वो मिनिमम एक आपने हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट लगाना है और एक ही वर्टिकल कांस्टेंट लगाना है। आप दोनों भी लगा सकते हैं लेकिन एक लगाना लाजमी है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। तो गाइज़ हम एक दूसरे वे को देखते हैं कि किस तरह हम एक दूसरे वे को यूज़ करते हुए टेक्स्ट व्यू के कांस्टेंट को अटैच कर सकते हैं। तो ये मैं यहाँ से जल्दी से अपनी टेक्स्ट व्यू को राइट क्लिक करके डिलीट कर देता हूँ। देन यहाँ से दोबारा से एक टेक्स्ट व्यू लिया और यहाँ पे जाके पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे हमने अब इस टेक्स्ट व्यू के कांस्टेंट को अटैच करना है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, एट्रीब्यूट्स में जाएंगे। जैसे ही आप एट्रीब्यूट्स में जाएंगे तो आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे लेआउट है, लेआउट में लिखा हुआ है कांस्टेंट वेट्स। तो कांस्टेंट वेट में आपको कुछ इस तरह की शेप नज़र आएगी। तो यहाँ पे आप प्लस वाले आइकॉन देख सकते हैं। प्लस का मीन है कि आपके जो कांस्टेंट है लेआउट को आपने जिस लेआउट को क्लिक सेलेक्ट किया हुआ है उसके कांस्टेंट अटैच नहीं है। तो जैसे ही आप प्लस वाले आइकॉन पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं अपने डिज़ाइन में आपके कांस्टेंट अटैच हो गए हैं। देन आप राइट वाले कांस्टेंट पे क्लिक करेंगे तो आपका कांस्टेंट अटैच हो गया है। देन आप ऊपर वाले कांस्टेंट पे क्लिक करेंगे तो ऊपर वाला भी हो जाएगा। देन आपके नीचे वाला भी कांस्टेंट क्लिक अटैच हो जाएगा। तो गाइस हमने दो वे देखें किस तरह हम अपने एट्रीब्यूट्स को अटैच करते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। देन मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आप अपने एट्रीब्यूट्स को अटैच कर सकते हैं, जिससे हम अपने कांस्टेंट को अटैच करते हैं। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, आने के बाद यहाँ पे अपने टेक्स्ट व्यू को राइट क्लिक करके डिलीट कर देता हूँ और यहाँ से दोबारा से टेक्स्ट व्यू लिया और यहाँ पे आके ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। तो हम गाइस चाह रहे हैं कि हमारा जहाँ पे भी हमारा टेक्स्ट व्यू पड़ा है वहाँ पे खुद ब खुद ही हमारे कांस्टेंट अटैच हो जाएं। तो उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं मेन्यू है, मेन्यू में आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको इन्फर कांस्टेंट वाला मेन्यू शो होगा, जिस पे आपने जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके कांस्टेंट है वो मैजिकली अटैच हो जाएंगे। तो गाइस आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा, आपके जो कांस्टेंट वो खुद ब खुद ही अटैच हो गए हैं। सो मान लीजिए हमारे जो कांस्टेंट थे वो हमने अटैच किए हैं तो हमने इसे रिमूव करना है। रिमूव करने का शॉर्ट ट्रिक है, आप मेन्यू में जाएं और मेन्यू में आपका यहाँ पे क्लियर ऑल कांस्टेंट है, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके तमाम कांस्टेंट्स क्लियर हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके कांस्टेंट क्लियर हो चुके हैं। देन हम बात करते हैं अगर हमने अपने किसी भी व्यू को सेंटर में लाना हो, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे टेक्स्ट व्यू पे राइट क्लिक करेंगे। देन हम जाएंगे सेंटर के बाद हॉरिजॉन्टल कर देंगे तो ये हॉरिजॉन्टल सेंटर हो जाएगा। देन इस पर दोबारा से क्लिक करेंगे, सेंटर में जाएंगे, सेंटर के बाद वर्टिकल कर देंगे तो ये हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली सेंटर में हो चुका है। इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी है, आप दोबारा से जाएं, यहाँ पे जाके इसके कांस्टेंट को हमने डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद टेक्स्ट व्यू को सिलेक्ट किया। देन यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा अलाइन। जैसे ही लाइन पे क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, तो मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कर देता हूँ तो ये हॉरिजॉन्टल अलाइन कर देगा। देन दोबारा से मैं लाइन पे क्लिक करूँगा और वर्टिकल पे भी क्लिक कर दूँगा तो आपके पास हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल अलाइन हो चुका है। सो गाइस आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब हम बात कर लेते हैं कुछ एट्रीब्यूट्स की। टेक्स्ट व्यू के कुछ एट्रीब्यूट्स को हम एक्सप्लोर करते हैं। तो जैसे ही आप कंपोनेंट ट्री में टेक्स्ट व्यू पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे राइट साइड पे आ जाएंगे, यहाँ पे एट्रीब्यूट्स लिखा हुआ शो हो जाएगा। तो आपने सबसे पहले आपको नज़र आएगा आईडी।
जैसे रियल वर्ल्ड में किसी भी पर्सन की आईडी होती है, इसी तरह एंड्रॉयड डेवलपमेंट के फ्रंट एंड में भी हर ऑब्जेक्ट की एक आईडी होती है। तो हम इसे एक आईडी दे देते हैं। मैं यहाँ पे आईडी दे देता हूँ टेक्स्ट व्यू 1 और यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो रिफैक्टर कर देता हूँ। तो जैसे ही नीचे आते हैं हमारे पास लेआउट विड्थ होता है। तो लेआउट विड्थ को आपने बहुत ही केयरफुली देखना है। यहाँ पे रैप कंटेंट सेलेक्ट है। रैप कंटेंट का मतलब है कि हमारा जितना टेक्स्ट व्यू जितने विड्थ में आ रहा है उतनी ही वो विड्थ लेगा। जितना वो बढ़ता जाएगा टेक्स्ट उतना ही वो साथ साथ फैलता जाएगा। लेकिन हम सपोज़ करें हम चाह रहे हैं ये हमारी जो पेरेंट है, हमारा जो पूरा डिज़ाइन है, इसकी पूरी विड्थ को ले ले। तो हम क्या करते हैं, सिंपल इसको पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे 0 dp यानी मैच कांस्टेंट पे क्लिक कर देंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके जो टेक्स्ट व्यू है इसने फुली विड्थ को कवर कर लिया है। फर्दर बात करते हैं, जैसे हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे टेक्स्ट है। टेक्स्ट में हमने टेक्स्ट को चेंज करना है तो हम यहाँ पे टेक्स्ट को चेंज कर लेते हैं माई फर्स्ट ऐप और इंटर दबा देना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो टेक्स्ट है वो चेंज हो चुका है। देन हम फर्दर बात करते हैं, सर्च बॉक्स में आते हैं। यहाँ पे आप एट्रीब्यूट्स देखेंगे, एट्रीब्यूट के सामने सर्च बॉक्स है। यहाँ पे आके हम यहाँ पे टेक्स्ट सर्च करते हैं तो यहाँ पे टेक्स्ट की तमाम प्रॉपर्टीज़ आपको शो हो जाएंगी। सबसे पहले आपके पास आ जाता है टेक्स्ट कलर। तो यहाँ पे आके आप टेक्स्ट कलर को चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से ब्लू वाले को सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन हम वापस आते हैं और यहाँ पे नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद टेक्स्ट साइज़ आप अपनी डिज़ायर के मुताबिक टेक्स्ट साइज़ को भी चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 20 SP कर देता हूँ। देन टेक्स्ट स्टाइल आ जाता है। टेक्स्ट स्टाइल को चेंज करने के लिए यहाँ पे टेक्स्ट स्टाइल की प्रॉपर्टीज़ हैं नॉर्मल, बोल्ड और इटैलिक। मैं यहाँ पे बोल्ड कर देता हूँ और इटैलिक भी कर देता हूँ। देन अप्लाई कर देते हैं। सो गाइस हमारे पास टेक्स्ट व्यू है। ये हमारी लेफ़्ट साइड पे हम चाह रहे हैं हमारा जो टेक्स्ट व्यू है वो हमारे टेक्स्ट व्यू के सेंटर में आ जाए। तो उसके लिए हम ग्रेविटी को यूज़ करते हैं। सर्च बॉक्स में जाएंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे ग्रेविटी और ग्रेविटी में यहाँ पे आप शो देख सकते हैं ग्रेविटी आ गया। ग्रेविटी पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ग्रेविटीज़ आ गई हैं। तो हम सेंटर में जाएंगे क्योंकि हमने अपने टेक्स्ट को सेंटर में करना है। तो सेंटर पे क्लिक कर देंगे तो आप देख सकते हैं हमारा जो टेक्स्ट है वो सेंटर हो चुका है। देन बात कर लेते हैं, हमारा जो टेक्स्ट है वो हमारी जो एक्टिविटी है उसे फुली कवर किए हुए हम चाह रहे हैं हमारे लेफ़्ट और राइट साइड से स्पेस को छोड़ दे। तो हम उसके लिए हम यूज़ करते हैं मार्जिन। तो मैं यहाँ पे सर्च बॉक्स में मार्जिन लिखेंगे। जैसे ही मार्जिन लिखेंगे तो हमारे पास लेआउट मार्जिन आ जाएगा। इसे हम एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास मार्जिन आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पे जाके मार्जिन स्टार्ट आया है, मार्जिन लेफ़्ट है, मार्जिन टॉप है। तो मैं मार्जिन लेफ़्ट को चेंज करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे मार्जिन लेफ़्ट दे दूँगा। मैं यहाँ पे 15 dp दे देता हूँ और इंटर दबा देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके लेफ़्ट साइड से मार्जिन आ चुका है। देन हम राइट साइड से भी 15 dp मार्जिन दे देते हैं। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे लेफ़्ट और राइट साइड से हमारे टेक्स्ट व्यू ने स्पेस छोड़ दी है जो हमने मार्जिन में स्पेसिफाई की थी। देन हम बात करते हैं पैडिंग की। पैडिंग क्या होती है, हमारे यहाँ पे देख सकते हैं जो माई फर्स्ट ऐप हमने लिखा हुआ है ये लेफ़्ट और राइट साइड से बहुत ही क्लोज़ है। जो हमारा टेक्स्ट व्यू है उसके हम चाह रहे हैं कि कुछ पैडिंग आ जाए। उसके लिए हम क्या करते हैं, तो हम बात करते हैं पैडिंग। तो पैडिंग क्या होती है, हमारा जो टेक्स्ट है टेक्स्ट वाला जो बॉक्स है बॉक्स के अंदर के साइज़ को चेंज करती है, ना कि बॉक्स के बाहर वाले साइड को चेंज करती है। जैसे हमारा मार्जिन है, मार्जिन हमारे बाहर वाली साइड से जिस चीज़ को हमने सेलेक्ट किया उसके। तो फर्दर बात करते हैं पैडिंग। तो पैडिंग लेआउट को चेंज किए बगैर हमारे टेक्स्ट के साइज़ को चेंज करने के लिए यूज़ होता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, सर्च बॉक्स में जाएंगे, यहाँ पे हम पैडिंग सर्च करेंगे तो हमारे पास पैडिंग आ गई है। हम यहाँ पे पैडिंग को एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास स्टार्ट है, लेफ़्ट राइट है। तो यहाँ पे पैडिंग दिया हुआ है। यहाँ पे अगर हम इसको वैल्यू को स्पेसिफाई करेंगे तो ये हमारे तमाम साइड से पैडिंग ऐड कर देगा। तो मैं यहाँ पे चारों साइडों से पैडिंग ऐड कर देता हूँ 10 dp। जैसे ही क्लिक करूँगा आप देख सकते हैं आपका जो टेक्स्ट है वो एक्सपेंड हो गया है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और चीज़ों को एक्सप्लोर करें ताकि आप एक्सपर्ट डेवलपर बन सकें। तो आज की वीडियो से इतना ही। अगर आपको टेक्स्ट व्यू के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम फेस होती है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूँ। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।